श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस की कथा में अभी तुलसीदास जी सभी देवताओं की, ऋषि मुनियों की, भक्तजनों की, गुरुजनों की, यहाँ तक कि सज्जनों और दुष्टों की वंदना कर रहे हैं। तो कल की कथा सूजहि रामचरित मन मानिक, गोपत प्रगट जहाँ जो जय खानिक, यहाँ तक हुई थी, जिसका अर्थ है कि श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। और आगे कथा कहती है, जथा सुवंजन अंजिद्रग, साधक सिद्धि सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान, भूतल भूरि निधान, मंगल भवनय मंगल हारी, जय सिया राम हरे, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, जय सिया राम हरे। हरि ओम, जय सिया राम हरे। तो जथा सुवंजन अंजिद्रगम, जैसे सिद्ध किया हुआ काजल नेत्रों में लगाकर, साधक सिद्ध सुजान, साधक लोग और सिद्ध और सुजान, कौतुक देखत शैलवन, भूतल भूरि निधान। तो जो साधक हैं, सिद्ध हैं, सुजान हैं, वो जब सिद्ध किए हुए काजल को आंखों में लगा लेती हैं तो उन्हें पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से बहुत सी खानें दिखने लग जाती हैं। इसी प्रकार आगे समझाते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर, नयन अमीय द्रग दोष विभंजन, नयनामृत अंजन है जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। और आगे कथा कहती है, तेई कर विमल विवेक विलोचन, वरण राम चरित भव मोचन। तो उस अंजन को, श्री गुरु महाराज के चरणों की रज के सुंदर नयनामृत अंजन को, विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करने में, संसार रूपी बंधन से छुड़वाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं इस मृत्युलोक से, इस दुख भरे संसार से आपका बंधन छुड़वाने के लिए इस अमर कथा रामचरितमानस श्री रामचंद्र जी के चरित्र का वर्णन करता हूँ। आगे समझाते हैं, बंदाऊं प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरना। बंदाऊं प्रथम महीसुर चरना, तुलसीदास जी कहते हैं सबसे पहले में पृथ्वी के देवता। पृथ्वी के देवता कौन है? ब्राह्मण। तो सबसे पहले मैं पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। ब्राह्मण जाति से नहीं होता कि जो ब्राह्मण जाति है, ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण, उसका पुत्र ब्राह्मण, ऐसे नहीं होता। जो वेदों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, जो इस कार्य को करते हैं, जो प्रभु की कथा को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, वही ब्राह्मण है। और तुलसीदास जी उस ही ब्राह्मण के चरणों की वंदना करने का कह रहे हैं। मोह जनित संशय सब हरना। मोह
जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। कौन? ब्राह्मण। इसलिए मैं उन सब ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खानी, करऊं प्रणाम सप्रेम सुवानी। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल, कपास का फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास का जो ढौड़ी होती है, कपास की जो बड़ बोले उसे, वो नीरस होती है। संत चरित्र में भी विषयासक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। यहाँ संत और कपास का कंपैरिजन करके बताया कि दोनों में इतनी समताएं हैं। संत का हृदय भी कपास की तरह कोमल, साफ और दूसरों का भला करने वाला होता है, और कपास में तंतु होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह भी गुणमय है। कैसे? जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार जो साई दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जेहि जग जस पावा। जिस प्रकार कपास खुद दुख सहकर दूसरों के दोषों को छुपाता है, उसी प्रकार संत जन भी स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को ढकते हैं, जिसके कारण बंदनीय जय जग जस पावा, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगल माया संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। राम भक्ति जहाँ सुर सरिधारा, सरसाई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। वेदी निषेध माया कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वरणी। विधि और निषेध, यह करो और यह मत करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं। और आगे समझाते हैं, हरि हरि कथा विराजती वेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। हरि और हर भगवान विष्णु और शंकर जी, कथा विराजत वैनी
भगवान विष्णु और शंकर जी की जो कथाएं हैं, जो इसमें शोभित हैं, सुनत सकल मुद मंगल देनी, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अच्छे बट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज का परिकर है। सवाई सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर शमन कलीसा। वह संत समाज रूपी प्रयाग सब देशों में सब समय सभी को सहज में ही प्राप्त हो जाता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला है। अगत अलौकिक तीरथ राम, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आज का पाठ यहीं पूर्ण होता है। कल की कथा हम सभी आनंद के साथ कल सुनेंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम।